हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिए और साथ में अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को भी जरूर सेलेक्ट कर लीजिए, बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। बाकी ये फ्री चैनल है, आप इसमें सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है। आप लोगों को मौका मिल रहा है, ठीक है, अच्छा मौका मिल रहा है। तो चलिए उस पर हम बाद में चर्चा करते हैं। बाकी अभी क्या चल रहा है, एक बार सारा वर्ल्ड का अपडेट ले लेते हैं, जिससे क्या है कि क्या है नहीं है पूरा। अरे क्या हो गया, हाँ पूरा जो है एक बार अपडेट हो जाए, बस एक ही वीडियो में हम सारा कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले चाइना ने भाई साहब झुकेगा नहीं, हाँ एकदम पुष्पा राज मूवी देखें भाई साहब, एकदम नहीं झुकेंगे, छिंग छांग नहीं झुकेंगे। ट्रम्प बोलता है हाँ हम भी ग्रेट अमेरिका। चलो भाई, दोनों टकरा चुके हैं। एक भाई 30 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी है, एक है 20 ट्रिलियन वाले इकोनॉमी है। ये दोनों नंबर 1 और नंबर 2 आपस में टकरा रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई हम नहीं झुकेंगे तो हम भी झुकेगा नहीं। शाबाश। तो बढ़िया है, ऐसे चाइना में इंडिया का मूवी चलता है। तो पुष्पा भी लगता है देखे हैं जिनपिंग साहब, तो ठीक है, झुकेगा नहीं। बहुत बढ़िया। इन्होंने 104% ठोक दिया, तो भाई अगले ने 84% ठोक दिया। चलो जी, बड़ा बढ़िया है। तो क्या किया जा सकता है, जो है भाई उनका उनका देश है, अपना अपना इनका विचार है। दोनों अपने लगाए जा रहे हैं भाई, टैरिफ का युद्ध मतलब कुल मिला के जनता की वाट लग रही है। ये अपना, तो ये टैरिफ लगा रहे हैं, वो उसका रिटिलिएट कर रहे हैं। ठीक है, दोनों मिलकर अपना अपना जो हिसाब किताब अभी यही चल रहा है। इसके बाद जो ट्रिलियन आता है वो 5 ट्रिलियन आ जाता है। जर्मनी 5 से 4 में जर्मनी, जापान, इंडिया सब लपेटे में आ गया। चलो जी, लेकिन जो 30 ट्रिलियन और 20 ट्रिलियन, इसके बीच में एक 11 ट्रिलियन का भी आदमी है। ठीक है, 11 ट्रिलियन का भी एक आदमी है, उसका भी सीईओ का स्टेटमेंट हम आपको बताएंगे, बड़ा मजा आएगा। तो हो गया। इससे ये भी ठीक है, चाइना भी कुछ बोला नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं, बस झुकेगा नहीं सर, बस सीधा 3.5 हुआ। अमेरिका मार्केट खुलने से पहले धीरे से ठुस से इसने भी मार दिया, बस पाप रे पाप, अमेरिका चिल्ला रहे भाई साहब, गई भैंस पानी में, धड़ाम 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 धड़ाम। ठीक है, कई सारी खबरें हैं, हम आपको सब इस वीडियो में कवर कर देंगे और उसके बाद स्ट्रेटजी भी आपको यहाँ पर बता देंगे। तो ये भाई साहब इनका चल गया काम। अब इससे आप जानते ही हैं कि अमेरिका मार्केट का क्या हाल हुआ होगा। तो आप बोलिएगा क्या हुआ सर, तो अगर खुल गया है तो भाई साहब दिखा देते हैं। तो अमेरिका मार्केट फिलहाल अभी खुला है और डाउ जोन अपने आप को संभालता हुआ चल रहा है। नेस्डेक 17,000 आ गया भाई साहब। ये अच्छा, ये तो 9 तारीख का दिख रहा है, हाँ आज 9 ही तारीख है, तो बड़ा ताज्जुब वाली बात है। अभी नेस्डेक तो अपने आप को संभाला हुआ है न्यूज आने के बावजूद भी, तो अच्छी बात है। ये कुछ समय संभले हुए हैं, अब क्या हो रहा है नहीं हो रहा वो तो भगवान ही जाने। फिलहाल अभी तो ये संभले हुए हैं, जो है वो सामने है। फ्यूचर तो काफ़ी डाउन था, तो ठीक है। फिलहाल 5 दिन में कितना गिरावट हो चुका है, तो 8 से 9 मतलब 8% के आसपास टूट चुका है। चलो जी ठीक है। और नेस्डेक भी आपको अपना फैंग इंडेक्स भी आपको यहाँ पर ही मोटा मोटी 1.5% का प्लस दिख रहा है। तो जो दिख रहा है वो सामने है। तो ये सिचुएशन आपको अमेरिका में दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग को भी यहाँ अलर्ट रहना है कि अमेरिका मार्केट ऐसे चल गया तब तो ठीक है, आज आज और कल ऐसे इंडिया का मार्केट क्लोज है, तो हम लोग के लिए अब सीधा परसों ही देखना है। लेकिन यहाँ देखिएगा 10 ईयर बॉन्ड यील्ड भाई साहब रॉकेट की तरह जा रहा है। ये रॉकेट की तरह जा रहा है भाई साहब, रुक भी ना रहा है। ये इतना क्यों भाग गया, तो इसमें गड़बड़ी थोड़ा सा कुछ हुआ है। शायद चाइना ने अपना पैसा मतलब बॉन्ड बेचा है, तो कोई बायर ही नहीं था, ऐसा कुछ हुआ है। ठीक है, तो ये भाई साहब घोड़े से ऊपर की तरफ जा रहा है, जाने दिया जाए, है ना। तो ये है पूरा चाइना और अमेरिका का न्यूज। ठीक है, चाइना बाजार अपने आप कितना गिर के बंद हुआ, तो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं हैंसेंग को। तो हैंसेंग जो है वो प्लस में बंद हुआ, तो अमेरिका बाजार भी अपने आप को प्लस में ही बंद करना चाह रहा। चाइना जो है सारे इंडाइसेस उसके हल्के हल्के प्लस में बंद हुए। ठीक है, तो चाइना बहुत बड़ा, देसी भाषा में बोल दे तो दोगला देश है ना। ऐसे अमेरिका पे भी भरोसा नहीं करते हैं, सेम कैटेगरी में दोनों है ना, क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपस में इनका चल रहा है, तो अब क्या बोला जाए, ठीक है। इनका जो चल रहा है ठीक है। इस बीच में जो एक आदमी का तस्वीर दिखाते हैं, ये आदमी, ये कौन है, 72 ईयर्स ओल्ड है और इनका नेटवर्थ 120 करोड़ यूएसडी डॉलर है। मतलब एएमसी का सरदार है। ठीक है, ये सीईओ है एएमसी के, सरदार है। सरदार इट मीन्स इनसे बड़ा कोई नहीं है ये कंपनी जो है। और 120 करोड़ मतलब 12 ट्रिलियन के आसपास का इनका अपना नेटवर्थ है ना। तो इनका जो नाम है आप देख सकते हैं, लैरी फिंक। ठीक है, ये सीईओ है, किसके हैं, तो अपना ब्लैक रॉक के सीईओ है। ठीक है साहब, तो आप समझ गए कि कितना बड़ा आदमी है ये। मतलब तीसरी जो अर्थव्यवस्था समझ गया ना, इन्हीं का है, मतलब हर जगह। तो इनका जो अभी स्टेटमेंट आया, काफ़ी रोमांच वाला स्टेटमेंट है और बिल्कुल देखने वाला स्टेटमेंट है। तो ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक की माने तो शेयर बाजार में अभी 20% तक और गिरावट आ सकती है।
अभी ये यूएस के लिए बोल रहे हैं कि यूएस 20% और टूट सकता है। तो चलो जी देख लेते हैं। काफ़ी इतना बड़ा मुझे वॉरेन बफेट के बात पे उतना मुझे नहीं, ये व्यक्ति जो बोल रहा है ना तो कुछ बहुत बड़ा बात है। वॉरेन बफेट साहब का भी बात हम सुनते हैं, वो मतलब काफ़ी अच्छा उनका स्टेटमेंट आता है और काफ़ी उन्होंने इस मार्केट में बनाए हैं, रिटेलर के लिए वो भगवान के समान है। ठीक है, ये देखिए 16% डाउ जोन ऊपर से गिरा हुआ है। यहाँ ये बोल रहे हैं कि मतलब और गिरावट 20% तक आ सकता है। ठीक है, तो एक बार हम थोड़ा सा कोरोना काल का एक बार चेक कर लेते हैं। ओहो, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। तो कोरोना काल में अगर हम देखते हैं कि डाउ जोन कितना गिरा था, तो एक बार जस्ट ऐसे थोड़ा सा, एक सेकेंड मैं अपने हाथों से थोड़ा सा कोशिश करते हैं। ये एक क्या है ना, ये एक जस्ट अप्रोक्स आपको मिल जाएगा। एक सेकेंड। तो कोरोना काल में डाउ जोन 31% 32% टूटा था। ठीक है, इस जगह अपना मार्केट भी आपको पता है अच्छा खासा टूटा था। तो ये है आपके सामने 31% 32%, चाहे 35% पकड़ लीजिए, आपको यूएस मार्केट टूटा हुआ दिख रहा है। वर्तमान में ये अभी 8-10% ही टूटा है ना, मोटा मोटी 10% पकड़ लीजिए कि 10% के आसपास अभी डाउन है, ऐसा अनुमान। मतलब ये जो दिख रहा है ये अप्रॉक्स में समझिए, मतलब पूरा एकदम एक्यूरेट नहीं समझा जाए, जस्ट एक अप्रॉक्स में समझा जाए। नहीं, यहाँ तो ज़्यादा ही टूटा हुआ है, 16 से 17% टूटा हुआ है। ठीक है, 16 से 17%, एक महीना में 9-10% टूटा हुआ है। 6 महीना में देख रहे हैं और टॉप से देख रहे हैं तो 17% के आसपास टूट गया है। हाँ, ये है कि अभी ये शार्प गिरावट आया है, ये आपके सामने है। तो यहाँ पर ये 20% और बोल रहे हैं। तो चलो जी, 20% अगर बोल रहे हैं तो इस हिसाब से मतलब 36% के आसपास हो जाएगा, 36-37। तो एक तरह से मतलब हो गया, काम हो जाएगा। तो उस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो अभी तो 17% टूटा है ऊपर से, तो और यहाँ से 20% की गिरावट मानते हैं। तो चलो, इसमें डरने मतलब चेतावनी तो दे दिया इन्होंने। अब देने के बाद क्या है कि इन्होंने ये भी बोला कि इसका ये मतलब नहीं है कि सब खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से एक अच्छा बाइंग का एक अपॉर्चुनिटी दिखता है। तो इंडिया मार्केट में भी सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि भाई वर्ल्ड का मार्केट गिरेगा तो इंडिया मार्केट थोड़ी भागेगा, हैं। तो इंडिया मार्केट, हालांकि हम लोग के आरबीआई साहब ने भी आज जो बोला है तो इम्पैक्ट तो होगा ही, इंडियन मार्केट पे भी इम्पैक्ट होगा ना सर। ऐसा तो नहीं कि वर्ल्ड का मार्केट गिरेगा और इंडियन मार्केट यहाँ पर ही नहीं गिरेगा। तो ये बिल्कुल गलतफहमी में नहीं रहना है, इंडियन मार्केट भी गिरेगा और यही मार्केट का दस्तूर है, यही मार्केट का दस्तूर है, यही मार्केट का रवैया। इंडियन मार्केट भी आप देख सकते हैं कि 40% कोरोना में टूट रखा था, मान लीजिए 38-40% जो भी है टूट रखा था। तो इसका भी आप ध्यान में रखिए। तो कहीं ना कहीं जब यूएस मार्केट 38-40% टूटेगा तो इंडियन मार्केट भी मोटा मोटी वही आप अनुमान बना के रखिए कि वो भी उतना जाएगा। तो हम, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि ये उतना ही जाएगा, लेकिन एक बार अब लग रहा है कि जिस तरह का काम चल रहा है तो इंडियन मार्केट में भी बड़ी गिरावट मतलब समझा जाएगा। हो सकता है कि गिरावट जल्दी हो जाए, तो जल्दी हो जाएगा तो और बढ़िया है, हो सकता है थोड़ा टाइम लेके होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है, इसमें कोई मतलब शंका वाली बात नहीं है। और ये जो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अपना ब्लैक रॉक के सीईओ साहब ने इस चीज़ को मेंशन किया है, तो जिनका नाम लैरी फिंक है, तो इनका कहना है। अब भाई साहब इतना बड़ा आदमी कुछ कहा है तो ज़रूर कोई बात होगा। हालांकि इन्होंने अपॉर्चुनिटी की भी बात की है, तो सही बात है, गिरावट में तो अपॉर्चुनिटी होता है। तो इस जगह हम लोग को भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी हम लोग 21,000 के नीचे बंद नहीं है, 22,000 पे है। देखिए इंडिया का कंजम्पशन है तो हम उतना नहीं टूटेंगे, लेकिन फिर भी हम पे भी इम्पैक्ट होगा और हम भी गिरेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। साथ में टीसीएस के जो अभी आया है उसमें भी आप देखिए, टीसीएस का जो गाइडलाइन आता है उसमें भी बताया है ना अभी कि भाई इम्पैक्ट तो होगा। उनको नहीं मतलब है अभी इस बार टीसीएस के कोई मतलब नहीं है हमको रिजल्ट क्या देगा नहीं देगा, टीसीएस के रिजल्ट हमको मतलब नहीं है। हमको मतलब है उनके मतलब जो बोलते हैं ना बाद में स्टेटमेंट पे बहुत ज़्यादा हम लोग का ध्यान रहेगा। और उन्होंने पहले ही फोरकास्ट में इस चीज़ को मेंशन कर दिया है कि देखिए टीसीएस एक बहुत बड़ा मतलब फैक्ट बता देता है मार्केट का, वो तामझाम नहीं होता है। टाटा कंपनी जो है ना उसमें तामझाम नहीं होता है, जो है आपको क्लियर बता देगा। मान लिए तो ठीक है, नहीं माने तो आपकी मर्जी है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कोरोना इतना गिर जाएगा, लेकिन अगर गिर गया तो फिर हम लोग क्या कर लेंगे, हैं। तो आप बोलिएगा तो सर फिर तो 40% तो बहुत नीचे हो जाता है। तो देखिए साहब, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये 40% ही आ जाएगा, लेकिन मेरा जो अभी इतने बड़े आदमी ने जो कहा है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक अपने आप में मतलब क्या बोलते हैं उसको, सावधानी के तौर पे हम लोग को चलना है। और मैं यहाँ एक लगा देता हूँ, जो कि मैं तो कभी इन चीज़ों को, हमेशा हम लोग तो बुल पार्टी हैं, लेकिन एक बार देखिए क्या है ना, बुल को भी थोड़ा सा सावधान रहना पड़ता है एज पर सिचुएशन। ठीक है, तो यहाँ अब आते हैं किस स्ट्रेटजी पे हम बात करते हैं। तो स्ट्रेटजी ऐसा है कि अभी भारत का क्या स्टैंड रहता है ये तो बहुत क्लियर है, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। भारत पे अभी चाइना क्या है कि पूरा बुरी तरह से भारत के पास आके बोला भाई मेरे से ट्रेड कर लो, ये कर लो। ये चाइना को अमेरिका जो इस तरह से कर रहा ना, तो चाइना देखिए पेंगुइन वाला देश पे जाके अमेरिका टैरिफ लगाया है।
काहे लगाया? वो जानता है कि चाइना ससुरा उधर से भी माल भेजेगा, समझे? तो चाइना वाया होके माल भेजेगा, जिस तरह भारत तेल का एक्सपोर्टर हो गया। रूस यूक्रेन का युद्ध में भारत तेल का एक्सपोर्टर हो गया, बताइए। भारत में कहाँ तेल होता है जी? कहाँ तेल निकलता है? एक्सपोर्टर है, पूरा यूरोप को भारत के जरिए जा रहा है। तो एज इट इज चाइना चाह रहा है कि जिस तरह भारत रसिया का साथ दिया है, उसी तरह भारत चाइना का भी इस ट्रेड युद्ध में साथ दे। भारत बोलता है सरहद पर तो आप ज़्यादा नखरे दिखाते हैं, बांग्लादेश का साथ घुस के आप सोच रहे हैं कि तीस्ता रिवर पे आप बैंक बनाएंगे, आप फलाना बनाएंगे, और अभी आप हमारे पास गिरा रहे हैं कि हमसे ट्रेड करो, ये करो, वो करो। ठीक है, हम सहमत हैं, है ना? तो इन सब के बीच में इतना बड़ा बड़ा जो युद्ध होगा, इसमें बांग्लादेश कहाँ जाएगा, ये आप समझ रहे हैं? तो चलिए भारत का वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर इस समय भी अगर भारत इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है, तो शायद फिर आने में कई समय लगेंगे जब इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। मुझे लगता है कि इसको भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा, चाइना खुद ही हट जाएगा पीछे, और जो उनके टट्टू बैठे हैं उनको भी समझा दी के वो जो अपना एरिया है वो ले लिया जाएगा। क्या है, तो बहुत दिक्कत है ना? बार बार का झंझट खत्म किया जाएगा, कितना है उसको निपटा दिया जाएगा, ये भी होगा। ठीक, अब आइए अपने स्ट्रेटजी पे। क्योंकि हम लोग मार्केट में, तो स्ट्रेटजी पे हमेशा ध्यान रखना है। तो साहब देखो, 20% गिर जाने के बाद कोई इंडेक्स वो मंदी में चला जाता है, ठीक है, और खासकर ब्रॉडर मार्केट वाला 20%, तो 20% तो अभी अपना नहीं आया है ना? तो भगवान ना करे कि आए, लेकिन जो सिचुएशन दिख रहा है अभी फिलहाल 14 पे है, तो 18 और 20% आपको 20% में एंट्री हो जाएगा। जैसे 21,000 तोड़ के नीचे जाएगा, ये 20% में चला जाएगा। हम लोग 22,500 के बाद ही अपना इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा रोक दिए हैं, है ना? जो बात क्लियर है ना? पैसा को हम लोग होल्ड में डाल दिए, अपने बॉन्ड में डाल दिए हैं, तो ये इसका ध्यान रखिए, है ना? तो अभी क्या है, सिंपल है साहब, मार्केट देखना है, मार्केट में बैठना है, हमेशा इन चीज़ों का अपडेट रखना है। लेकिन भाई साहब, अब ये चीज़ आप समझ लीजिए कि 15% तक हम लोगों ने खूब लगाया, जितना हो सके स्ट्रेटजी लगाया, जितना हो सके सब कुछ लगाया। लेकिन बीच बीच में जो क्रैश वर्ड है ना, जो आप लोगों को सुनने में आता है, तो आज हम क्रैश का स्ट्रेटजी पहले भी बताए हैं, दोबारा रिवीजन बता देते हैं। हम मार्केट को घूमने से पहले उसमें घुसेंगे, क्लियर है? उसमें प्रवेश करेंगे और निकलने तक अपना पोजीशन कंप्लीट करके और पूरा बेनिफिट लेंगे। तो आप बोलोगे सर कैसे करोगे? भाई साहब, इसमें प्लस 15% और गिरावट, तो मार्केट मोटा मोटी 40% कोरोना टाइप में गिरा है, कोरोना टाइम में। इससे ज़्यादा बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग का कंजम्पशन बहुत अच्छा है, हम लोग का मतलब जितना होता है कंजम्पशन बहुत बढ़िया है। लेकिन वैश्विक दुनिया है, सब एक दूसरे से जुड़े हैं, गिरावट में हम उनके साथ जरूर देंगे। चलो, अमेरिका 40% गिरेगा तो हम 40 नहीं गिरेंगे, तो हो सके तो हम 35 गिरे, है ना? तो ये भी हो सकता है। तो यहाँ हम, जो मेरा स्ट्रेटजी रहता है, 30% तक मार्केट को डाउन होने देंगे, उसके बाद हम अपना फिर पैसा को आराम से मार्केट में एंट्री करेंगे। तो आप बोलोगे सर 30% मतलब? 30% भाई साहब मतलब सीधा है कि आपको अब जो है बड़ा पैसा जो है वो आपको, मतलब सिंपल है साहब, हम लोग ज़्यादा मतलब लटर पटर नहीं करते, सीधा है कि 18,000 के लेवल में अब हमको फिर से बड़ा पैसा लगाना है और उसके हिसाब से आगे बढ़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसके बीच में हम कुछ नहीं करेंगे, इसके बीच में हम जरूर करेंगे, और इसके बीच में हम SIP भी कहीं कहीं कर सकते हैं, और जो होगा उसके लिए हम अलग से चर्चा करेंगे और अलग से हम बताएंगे। ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में ही गिर जाएगा, गिरने में टाइम लगेगा, क्योंकि RBI ने जो भी काम किया है बहुत अच्छा किया है, और ये गिरावट को रोकेगा, ये तो कंफर्म है रोकेगा। बाकी शॉर्ट टर्म में क्या होगा नहीं होगा वो तो हम लोग चर्चा करते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा आगे का है कि अगर इस तरह का, जब इतना बड़ा आदमी इस तरह की बातें कर सकता है, तो हम लोग को उससे पहले अपना मतलब तैयार होना है। ठीक है, ठीक है, आप इसमें स्विंग करिए, शॉर्ट स्विंग करिए, जो करना है करिए। शॉर्ट स्विंग में करते हैं तो उसमें आप स्टॉप लॉस लगा के रखिए, थोड़ा नुकसान में कैश फ्री करिए, ये सब आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन याद रखिए कि अब हम लोग का जो मेन एंट्री होगा 18,300 मतलब 400 जो है ना, इस लेवल को भी आप अब दिमाग में रख लीजिए कि ये यहाँ से फिर हम लोग मतलब बढ़िया। तो आप बोलिएगा सर ये तो बहुत नीचे का आप लेवल दे दिए, मतलब 1,000, 21,000 हो गया, 20,000 हो गया, 2,000, 19,000, मतलब सीधा आप 4,000 पॉइंट नीचे का। हाँ हाँ सर, हम लोग इसमें ज़्यादा नहीं, इतना का है। अगर इसमें आपको मंदी आता है, रिसेशन आता है, आप सबसे निकल लोगे, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा समझ के चलना पड़ेगा। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं है कि हम लोग अपना बिल्कुल हाथ बांध लेंगे, नहीं, थोड़ा थोड़ा मतलब करते रहेंगे, लेकिन फोकस जो है आपको इन चीज़ों पे रहना चाहिए। तो यहाँ से क्लियर है, और ऐसा नहीं है कि इसका तोड़ नहीं है, इसका तोड़ आपको गोल्ड में पोर्टफोलियो, आपका पोर्टफोलियो इतना नहीं गिरेगा, आपका पोर्टफोलियो या मेरा पोर्टफोलियो इतना नहीं गिरेगा, ये तो आप लिख लो मेरी तरफ से। क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो आज मैंने देखा नहीं है, बोलिएगा तो मैं आप लोगों को शेयर भी कर दूंगा कि मेरा पोर्टफोलियो आज लास्ट में तो प्लस हो गया था, फिर एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ तभी बोल पाऊंगा। तो जिस तरह अभी मेरा पोर्टफोलियो है वो आपको प्लस में ही है, मतलब 0.02% प्लस में है। ठीक है, आप बोलोगे मैं आपको स्क्रीनशॉट भी प्रोवाइड कर दूंगा। और एक पोर्टफोलियो जो है मेरा वो थोड़ा सा माइनस है, आधा 1% के आसपास माइनस है। तो अब आप सोचिए जब मार्केट 14% गिर चुका है, हाहाकार मच चुका है, उस समय हम लोग का पोर्टफोलियो इतना स्ट्रांग है, तो यहाँ से भी नीचे जाएगा। ठीक है, तो हम लोग फिर उसमें आराम से धीरे धीरे सटीक जगह पे पैसा लगाते जाएंगे, और ध्यान रखेंगे कि थोड़ा सा सेक्टर से बचेंगे, क्योंकि सेक्टर में जो पैनिक होगा
उससे हम लोग थोड़ा-सा बचने की कोशिश करेंगे, नहीं तो क्या है ना फिर वो थोड़ा-सा तकलीफ ज़्यादा देगा, ठीक है? इसीलिए आराम से ये एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी आ रही है और पैसा को डबल ट्रिपल करने का एक अच्छा मौका बाज़ार देगा, ये तो कन्फर्म है, नो डाउट। अब इसमें देखना है कि हमारी सरकार कैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करती है, कैसे चाइना के साथ हैंडल करती है, क्या भारत इस मतलब जो 1 नंबर 2 नंबर की लड़ाई में निकल के एक अच्छा कुछ करता है, क्योंकि हर जो देश है वो अपॉर्च्युनिटी ढूँढ रही है, भारत भी इसमें अपॉर्च्युनिटी ढूँढ रहा है। तो मेरा जो एक बड़ा गिरावट का जो संकेत है, वो मैंने आप लोगों के सामने एक रख दिया है। इसके बाद से मैं खुल के मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं लगाऊँगा, क्योंकि क्या होता है ना, लोगों को मतलब जो हकीकत है थोड़ा बोल देने में घबराहट होता है। लेकिन क्या करिएगा, शेयर मार्केट में है तो इस चीज़ को आप समझ के चलिए, क्योंकि जब कोई इतना बड़ा आदमी जब ये बात कह रहा है, तो कुछ तो उनकी बातों में दम होगा, इसलिए, ठीक है? तो फिलहाल हम लोग भी इस स्ट्रेटजी को बहुत अच्छा से समझ गए हैं कि 15% मार्केट गिर गया। भाई साहब हम जो है ना मंदी में बेयर मार्केट में एंट्री करने से पहले हम बेयर हो जाते हैं, और बेयर मार्केट को घूमने से पहले हम वहाँ से निकल जाते हैं। सेम स्ट्रेटजी से हमने कोरोना में भी मात किया है, और उसके पहले भी कई बार जो गिरावट हुई है उसमें हम लोग आराम से रहे हैं। गोल्ड का पोजीशन आपके पास बरकरार है, टेंशन की बात नहीं है। आपका पोर्टफोलियो इतना नहीं टूटेगा जितना मार्केट टूटा है। अभी देखिए ना, स्टॉक वालों का हालत खराब है भाई साहब, किसी से पूछ लो ना तो बोलती नहीं है। तो आप बोलोगे सर ऑप्शन चेन वालों का क्या हाल है? अरे उनका क्या बोले, वो तो बेचारे डेली कमाते हैं, डेली करते हैं, कभी लॉस हो जाता है, कभी थोड़ा फायदा हो जाता है। फायदा हो जाता है तो उनका थोड़ा सा सीना चौड़ा हो जाता है, जिस दिन लॉस हो जाता है बेचारे उदास हो जाते हैं, ठीक है? ओवरऑल उनका भी देखिएगा तो कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है आज के टाइम में, ठीक है? तो क्योंकि आपने मार्केट को देखा, ना बुल को कमाने ने दिया, ना बेयर को कमाने दिया। आप तो देख ही रहे हैं ना, इतना वॉलेटाइल मार्केट है, ना उसको कमाने दिया, ना उसको कमाने दिया। ठीक है सर, कोई लाख 2 लाख में कर लेगा, 5 लाख में कर लेगा ऑप्शन चेन, 10 लाख तक कर लेगा। लेकिन मजबूती के साथ नहीं ना बैठ पाएगा साहब। तो ये चीज़ को समझ के रखिए, और ये पोर्टफोलियो बनाने का सबसे अच्छा टाइम आपको मार्केट दे रहा है। तो फिलहाल ये थोड़ा-सा खराब है कि सर आपने इतना नीचे का लेवल दे दिया। भाई अब नीचे का लेवल क्या दिया? निकाल के बता दिया, है ना? लेकिन हम कहाँ से एंट्री करेंगे वो भी बता दिया, कहाँ तक जा सकता है वो भी आपके सामने हमने रख दिया है कि भाई साहब कितना भी खराब होगा ना, तो यहाँ तक का भी रास्ता है। 18,000 तक तो अब जो है, अब हम लोग को भी माइंडसेट वहाँ तक का बना के चलना है। फिलहाल इतना ही कहकर और अपने वाणी को विराम देता हूँ, बाकी एनालिसिस चलता रहेगा। और ये क्या है ना, आपके माइंड में होना चाहिए, क्योंकि जो स्थिति बन रही है वो स्थिति अच्छी नहीं अभी दिख रही है। अगर इसके पहले मार्केट ठीक हो जाएगा तो बढ़िया है ना? हम लोग तो डेली का डिस्कशन चल ही रहा है, ऐसा थोड़ी है कि पूरा डिस्कशन खत्म हो जाएगा और नहीं होगा। अगर इसके पहले घूम गया तो बहुत सुंदर है। तो 15% तक हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बाद 15% बैठ जाते हैं, मार्केट देखते हैं साहब। सही बता रहे हैं, और जो स्थिति अभी चल रही है वो स्थिति किसी भी एंगल से अच्छा नहीं है। ट्रम्प साहब को नया दुनिया बनाना है, और जी अपना जो जिनपिंग साहब है झुकेगा नहीं, वो पुष्पा देख के घूम रहे हैं। तो ये सब अभी काफ़ी चलेगा। तो इसके बीच में भारत को भी चाहिए जो उसके मतलब क्या बोले, जो कमियां है उसको दूर करे, चाहे डिफेंस से हो चाहे किसी से भी। और डिफेंस में भी बहुत अच्छा अच्छा डील हो रहा है भारत के साथ, तो बढ़िया है। तो भारत यहाँ पर ही अगर अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट नहीं लिया तो शायद फिर काफ़ी लंबा समय लग जाएगा इसको ये मौका मिलने में, ठीक है? कोरोना में अगर लिया है तो आप देखें कि हम लोग 4 ट्रिलियन तक पहुंच गए, है ना? तो चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।